पावर, ठीक। कोणीय वर्ण विक्षेपण माने जो हमारा कोण को जो है बिखरने की बात की गई थी। अब ये भी क्या कहा गया था कि दो रंगों के मध्य निर्गत कोण है ना, को क्या कहते हैं? कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और क्षमता माने बन जाने के कोण की क्षमता, बन जाने। कहने का मतलब ये कि किसी प्रकाशिक माध्यम में जब श्वेत प्रकाश किरण गिरती है किसी प्रिज्म पर, तो गिरने के बाद उसके जो रंग होते हैं उनको अलग अलग निखार देने की क्षमता ही क्या कहलाती है? कोणीय वर्ण विक्षेपण। रंगों को अलग अलग, उनके घटक रंगों को अलग अलग जो है बिखार देने की जो क्षमता होती है, उस क्षमता को ही क्या कहते हैं? कोणीय वर्ण विक्षेपण। माने जो ये रंग थे हमारे, इन रंगों को अलग अलग बिखार देने की क्षमता, क्या करने की? बिखार, घटक रंगों में उसके अलग अलग बिखार देने की क्षमता ही क्या कहलाती है? वैसे भाई कैसे जानेंगे ये बैगनी है, क्योंकि एक ही तो प्रकाश किरण चली थी श्वेत, यहाँ से कहां चली थी? श्वेत प्रकाश किरण चलती थी, श्वेत प्रकाश इधर भी श्वेत तो होना चाहिए था। लेकिन ये क्षमता के कारण क्या होता है? अलग अलग रंगों को अलग अलग दिखाई देने लगना। क्या होने लगना? अलग अलग रंगों को अलग अलग दिखाई देने लगना। जैसे कि इंद्रधनुष बनता है, इंद्रधनुष बनता है कि चाप आकार का ऐसे दिखाई देने लगता है, वृत्ताकार दिखाई देने लगता है। उसमें आपको कई रंग, 7 रंग दिखाई देने लगते हैं। तो इन रंगों को अलग अलग देख पाना ही जो है, देख पाना और रंगों को अलग कर देने की जो क्षमता होती है, वही क्षमता क्या कहलाती है? कोणीय वर्ण विक्षेपण। क्या कहलाती है? कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता। तो इसका सूत्र भी होता है कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता का जो है क्या हो जाता है बेटा कि ओमेगा बराबर डेल बी माइनस डेल आर और उसके बाद डेल वाई, ये हो जाता है, ये हो जाता है आपका सूत्र। और अगर जो है इसमें डेल बी का और डेल आर का इनका मान रखा जाए तो कितना मान रखने पर ही आया था? ओमेगा बराबर कितना मान आया था? ये एन बी आया था बेटा, माइनस क्या आया था? एन आर आया था। उसके बाद यहाँ पर क्या आया था? ये आया था, है ना। यहाँ भी क्या करेंगे? सेम वैसे रखेंगे हम मान एन वाई माइनस 1 और यहाँ पर भी ए रखेंगे। जैसे ही ए और ए रखेंगे कैंसिल हो जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा? ओमेगा बराबर एन बी माइनस एन आर बटा एन वाई माइनस 1। तो ये हो जाएगा हमारा कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता का सूत्र, ठीक। तो इस तरीके से जो है हमारे सूत्र जो है निगमन हो जाते हैं और इनसे आगे जो है हम सवाल लगाएंगे। तब तक की जो है हम मिलते हैं अगले में। हाँ, तो अब बात करते हैं इंद्रधनुष का बनना। देखिए जो हमारा अभी हमने बताया कि वर्ण विक्षेपण क्षमता हुआ करती है कि प्रकाश, श्वेत प्रकाश गिरता है प्रिज्म पर, गिरने के बाद क्या होता है? 7 रंगों में बिखर, कितने रंगों में बिखर जाता है? 7 रंगों में बिखर जाता है। तो रंगों में बिखार देने की क्षमता ही क्या कहलाती थी? हमारी वर्ण विक्षेपण क्षमता कहलाती थी। तो अब बात कर लेते हैं कि इंद्रधनुष का बनना। देखिए यही सेम कंडीशन है इसमें। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा कभी कभी जो इंद्रधनुष बनता है, अक्सर ये देख लीजिए वर्षा के बाद बनता है। कब बनता है? वर्षा के बाद बनता है। जब वर्षा हो जाती है तब बनता है। तो वर्षा के बाद बनता, जैसे मान लिया हमने बारिश हुई कि हमारा बादल था, इसके इस साइड में बारिश हुई। बारिश होने के बाद सूर्य जो है निकलता है। क्या होता है? सूर्य निकलता है। तो क्या होता है जब बारिश होती है तो वर्षा वायुमंडल में धूल मिट्टी आदि के कण विद्यमान होते रहते हैं बेटा। क्या होते हैं? धूल मिट्टी आदि के कण जो है वायुमंडल में विद्यमान होते हैं। ये धूल मिट्टी के कण क्या करते हैं? पानी की बूंद को जो है रोक लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं?
अवशोषित कर लेते हैं। जैसे ही पानी की बूंद जो है इसमें अवशोषित हो जाती है, ये पानी की बूंद प्रिज्म की भांति व्यवहार करने लगती है। किस प्रकार से? प्रिज्म की भांति व्यवहार करने लगती है। और प्रिज्म की भांति जब व्यवहार करने लगती है तो जैसे ही सूर्य की किरणें इस पर पड़ती हैं, सूर्य की किरणें जैसे जैसे इस पर पड़ती हैं, चूंकि वायुमंडल हमारा गोल है, क्या है? वायुमंडल क्या है? गोल है। इसलिए ये वायु गोल होने के कारण वायुमंडल प्रकाश की किरणें जो भी हमारी इस पर पड़ती हैं, ये 7 रंगों में क्या कर देती हैं? बिखार देती हैं। कि श्वेत प्रकाश किरण गिरी थी और गिरने के बाद कितने रंगों में बिखर गई? ये प्रिज्म का कार्य करने लगी 7। ये भी कितने रंगों में बिखार दिया इसने? 7। इसने कितने रंगों में बिखार दिया? 7। तो इस तरीके से क्या होता जाता बेटा है कि जब सूर्य का प्रकाश गिरता है इन कणों पर, तो जैसे ही बूंदें होती हैं, ये बूंदें चाप के आकार की हमको दिखाई देने लगती हैं और इनसे जो किरणें बन जाती हैं, श्वेत प्रकाश किरण जो है बन निकल से जो प्रकाश बिखरता है 7 रंगों में बिखर गया था, वो 7 रंग ही क्या हो जाते हैं? चापनुमा हो जाते हैं। और हमको कहा होता है हमारी आंखों के द्वारा इंद्रधनुष बना हुआ दिखाई देने लगता है। जैसे देखते हैं यहाँ से तो हमको क्या दिखाई देने लगता है? कि इंद्रधनुष दिखाई देने लगता है। कैसे दिखाई देने लगता है? चापनुमा जो है रचना दिखाई देने लगती है। इसे ही क्या कहते हैं? इंद्रधनुष का बनना। समझ गए बेटा कैसे बनता है इंद्रधनुष? कि जब बारिश होती है, होने के उपरांत सूर्य से जो प्रकाश किरणें चलती हैं, तो वायुमंडल में उपस्थित धूल मिट्टी आदि के कणों द्वारा वर्षा की कुछ बूंदों को रोक लिया जाता है, रुक जाती हैं और वे वर्षा की बूंदें प्रिज्म की भांति व्यवहार करने लगती हैं। और जब उन पर सूर्य का प्रकाश गिरता है तो वो 7 रंगों में बिखार देती हैं। चूंकि हमारा वायुमंडल क्या है? गोल है, इसलिए हमको वृत्ताकार जो है चापनुमा धनुष बना दिखाई देने लगता है, इंद्रधनुष बना दिखाई देने लगता है। तो ये रीजन होता है इंद्रधनुष का बनना। तो उसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं। इंद्रधनुष के बनने के बाद जो है आगे बढ़ते हैं, तो वीडियो हमारा आगे है इसके लिए प्रकीर्णन के। तो प्रकीर्णन के बारे में आगे हम बताएंगे।